अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना एंगुलर का नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ मॉडिफिकेशन करके, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी एंगुलर का काम या जितनी भी वीडियोस बनाई है उसमें सभी अभी तक सिर्फ ये देखा है। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हायरार्की देखी थी कि एंगुलर एक्चुअली वर्क कैसे करती है। एंगुलर की एप्लीकेशन एक्चुअली जब रन होकर ब्राउज़र पे आती है तो वो किन किन मराहल से रन होके किस तरह ब्राउज़र पे हमें डिस्प्ले होता है उसकी मीन्स की आउटपुट। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है हम कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करके देखेंगे कि वो वैल्यू चेंज होती भी है या नहीं होती है, ठीक है। और उसके अलावा हम आज के टॉपिक में देखेंगे इंटरपोलेशन को, ठीक है। तो इंटरपोलेशन हम काफ़ी टाइप की देखेंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे कौन कौन सी इंटरपोलेशन मीन्स के कौन सी चीज़ इंटरपोलेशन में नहीं हो सकती और कौन सी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर चलो दोस्तों मैं ओपन करता हूँ यहाँ से अपना फोल्डर। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने फोल्डर पे, ठीक है। और यहाँ पर अपने उसी प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ एंगुलर लर्न के, और यहाँ पर आके मैं कर देता हूँ जी CMD, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ क्या मेरे पास कोई नोड वर्जन कोई और तो नहीं मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। NVM लिस्ट करेंगे आप, ठीक है। तो मेरे पास वही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ क्लियर स्क्रीन। CLS लिखेंगे तो CLS स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन, लाइक ये आप लिखेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे तो ये क्या कर देता है, कमांड लाइन के अंदर जितना भी आपने काम किया उस सबको क्लियर कर देता है, ठीक है। उसके बाद कोड डॉट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मेरा IDE में मेरा प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा, ठीक। अब यहाँ से मैं पीछे से इसको कर देता हूँ ख़त्म। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर इसको ज़रा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कुछ हम मॉडिफिकेशन करेंगे और प्लस हम इंटरपोलेशन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ज़रा अपने इस एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ साथ में, ठीक है। और उसके बाद हम मॉडिफिकेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके लिए ng की कमांड लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये उतनी देर तक रन भी हो जाए, ठीक है। तो अब इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखने में जा रहे हैं कि हम लाइक मॉडिफिकेशन करेंगे कुछ कंपोनेंट के अंदर कुछ प्रॉपर्टी की, लाइक या फिर आप कह ले। सबसे पहले हम ले लेते हैं index.html को, मेन पेज को। यहाँ पर आते हैं index.html पे। यहाँ पर देखिए जी मैंने उस दिन से चेंज कर दिया था वेलकम टू एंगुलर कोर्स। यहाँ पर हम कह देते हैं एंगुलर लर्नर। एंगुलर कोर्स की जगह लिख देते हैं लर्न, ठीक है, इन उर्दू हिंदी, एंड उर्दू हिंदी, ठीक है, एंड पंजाबी पंजाबी, ठीक है जी। तो ये मैंने एक सिंपल सा यहाँ पर टाइटल चेंज कर दिया, ठीक है। अभी ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों फर्स्ट टाइम। और अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जी अपने ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में। तो दोस्तों जैसे ही मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया एंगुलर लर्न के नाम से, तो बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर करता क्या जी, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर एक टाइटल की प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता है। टाइटल इटसेल्फ एक मेरे पास प्रॉपर्टी है जो कि टाइप है स्ट्रिंग की, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अभी यहाँ वो एनी टाइप या कोई भी लेट्स सपोज अभी यहाँ पर हमारे पास कोई स्ट्रिंग जा रही है तो लिहाजा हम क्या देते हैं, ये स्ट्रिंग टाइप की एक प्रॉपर्टी है टाइटल, ठीक है। अब जब मैंने नाम रखा था प्रोजेक्ट के एंगुलर लर्न, देखे टाइटल में भी सेम एज इट इज़ वही आ रहा है एंगुलर लर्न, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको मॉडिफाई भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगुलर फ्रेशर, ठीक है। या फ्रेशर या एंगुलर लर्न लिख देते हैं, लेकिन स्पेस डाल के लिख देता हूँ दोस्तों, इन उर्दू हिंदी हिंदी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कर देते हैं जी सेव। तो काफ़ी टाइम ले रहा है हमारा टर्मिनल, लेट्स सी देखते हैं जी। मैं उतनी देर तक एक और ओपन कर लेता हूँ, उस पर चला लेते हैं जी ng सर्व, S स्टैंड फॉर सर्व डैश डैश पोर्ट 1122। सिस्टम शायद थोड़ा सा स्लो हो गया, मैं देखता हूँ मैं इसको। पोर्ट डैश डैश 1122 और न्यूमेरिक मैंने ओपन नहीं किया हो तो मैं
समझा था शायद सिस्टम स्लो हो गया। उसके बाद डैश डैश, ओ स्टैंड फॉर ओपन, आपको पता है जब मैं ओ नहीं करूँगा तो क्या होगा जी, ब्राउज़र पे वो एप्लीकेशन। अभी यहाँ पर देखें जी, मैंने अपना ब्राउज़र अभी तक ओपन नहीं किया, ठीक है। ये कमांड रन हो चुकी हुई है हमारी फर्स्ट वाली, ठीक है। अब सेकंड वाले के कहते हैं कैन नॉट पास आर्गुमेंट, कैन नॉट पास आर्गुमेंट सी बिलो, argument port could not be passed using value. ओके एक्चुअली वो वैल्यू का बता रहा है कि जो वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसको दोस्तों हम ज़रा बाद में देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जी, यहाँ पर डायरेक्ट ब्राउज़र ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट सिंपल 4200, और उसके बाद यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, ये मेरी एप्लीकेशन ओपन होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने दोस्तों index.html में टाइटल चेंज किया, तो यहाँ पर देखिए वेलकम टू एंगुलर लर्न इन उर्दू हिंदी एंड पंजाबी, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पर देखिए जी, ये मैंने टाइटल चेंज किया था, ठीक है। सेम हूबहू यही टाइटल आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये है। अब मैं यहाँ पर ज़रा इसको लेके जाता हूँ, वेलकम टू लर्न इन उर्दू हिंदी एंड पंजाबी। दोस्तों ये तो हो गया index.html पेज का टाइटल, ठीक है। अब जो हमने ऐप component.ts के अंदर टाइटल चेंज किया था उसको देखते हैं। तो वो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एंगुलर लर्न इन 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 उर्दू हिंदी ऐप इज़ रनिंग, ये आगे जो लिखा आ रहा है ऐप इज़ रनिंग, ये हमने नहीं लिखा, हमने जस्ट सिर्फ इतना सा टाइटल चेंज किया था, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ जी, इसको ज़रा बड़ी स्क्रीन पे कर देता हूँ और उसके बाद चला जाता हूँ अपने इसको यहाँ से दोस्तों हम डिलीट कर देते हैं सेकंड टर्मिनल को। तो वापसी आ जाता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, ऐप component.ts के अंदर ये हमने एक टाइटल दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं ऐप component.html के अंदर। तो दोस्तों जब हम कोई एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर वालों की तरफ से ये सारा मार्कअप हमें मिलता है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं सारे के सारे को कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्टिंग, आप कह लें कि HTML, यहाँ पर HTML और साथ में नीचे इंटेलिसेंस आ रहा है HTML5, तो मैं HTML5 कर देता हूँ, ठीक है। जो सिंपल डॉक्यूमेंट टाइटल को भी ज़रा यहाँ पे मैं कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है। बॉडी है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ पी, उसके बाद मैंने टैब दबाया, ये पैराग्राफ आ गया। तो पैराग्राफ में यहाँ पे ले देता हूँ वेलकम टू स्टार्ट एंगुलर सीरीज, वेलकम टू स्टार्ट एंगुलर 11, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ, यहाँ पर ये साइन डाल देता हूँ, यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं जैसे ये रन करता हूँ, तो अभी देखते हैं हमारे पास ब्राउज़र में क्या आता है। यहाँ पर जस्ट सिंपल अब ये आ रहा है वेलकम टू स्टार्ट लर्न एंगुलर 11, ठीक है। बट यहाँ पर अब जो आ नहीं रहा वो है जी ये टाइटल की प्रॉपर्टी। तो ये टाइटल की प्रॉपर्टी दोस्तों हम कैसे मीन्स के बाइंड कर सकते हैं HTML के साथ। TS फाइल में ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट किया है टाइटल, ठीक है। इसको मैं बाइंड करना चाहता हूँ HTML के साथ। तो एंगुलर हमें बताता है कि इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटरपोलेशन की, ठीक है। तो फिलहाल अभी आज का जो हमारा टॉपिक है सिर्फ इंटरपोलेशन के, तो इस वाले से सिर्फ मैं इंटरपोलेशन के ऊपर ही बात कर, ठीक है। तो इसके अलावा वो कहता है कि क्या इसको बैन कर सकते हैं कि नहीं। सपोज दैट मैं यहाँ पर एक और टैग ले लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ H1, ठीक है। बल्कि इसको मैं लेता हूँ टॉप पे और इसको ले लेते हैं जी H1, ठीक है। उसके बाद एक क्लोजिंग टैग, मेरे पास वहाँ था टाइटल, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ टाइटल, टाइटल। तो ये जस्ट सिर्फ सिंपल नेम ही लिखा हुआ एज इट इज़ टाइटल का चला जाएगा, जैसे कि HTML में होता है। ये स्ट्रिंग ही लिखी हुई वहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टाइटल। बट मैं चाहता हूँ कि जी टाइटल ना मेरे पास लिखा हुआ है, जो टाइटल के अंदर वैल्यू साइन हुई है मैंने वो डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए दोस्तों हम करते क्या हैं जी, इंटरपोलेशन। और इंटरपोलेशन के लिए क्या होता है जी, ये करली ब्रेसेस जो हमारे पास है बड़ी वाली, ये 2 टाइम आपने इसके स्टार्टिंग वाली और 2 टाइम आपने एंडिंग वाली लगानी है। उसके अंदर वो वाली प्रॉपर्टी आपने लिखनी है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब मेरे पास ये ज़रा चेंज हो जाएगा। लिखा क्या है, एंगुलर लर्न इन 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 उर्दू हिंदी, ठीक है।
ये हो गया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का टाइटल, ठीक है। ये हमारे ऐप कंपोनेंट का टाइटल हो गया, ओ सॉरी हेडिंग होगी, और यहाँ पर ये उसका पैराग्राफ हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं ज़रा वापसी आता हूँ, तो अब हम देखते हैं जी हम इंटरपोलेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को ही कर सकते हैं, या फिर हम कोई अरे या ऑब्जेक्ट या फिर किसी फंक्शन को कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं जी हम, मैं आपको बताता चलो। सबसे पहले तो अभी तो हमने किया सिर्फ एक प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी से बाद हम मूव करते हैं फंक्शन के ऊपर। तो मैं यहाँ कर देता हूँ गेट नेम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आपने कोई फंक्शन बनाना है ना, तो कोशिश करनी है आपने कि सिंपल आपने फंक्शन नेम लिखना, कोई यहाँ पर ये नहीं करनी कि डायरेक्ट आप यहाँ पर आगे लिख दो फंक्शन सपोज ऐड और यहाँ पर उसके बेसिस, तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखें वगैरह जी, अनएक्सपेक्टेड टोकन कंस्ट्रक्टर वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल ऐड का, सपोज अगर फंक्शन है तो ऐड का मैं यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ गेट नेम, ठीक है। और जब कोशिश करनी है आपने सारा कोड टाइपस्क्रिप्ट के अंदर करना है, मैं भी इंशाल्लाह अपना ये सारा का सारा कोर्स टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ही कवर कराऊंगा। और जैसे कि ये हमें मीन्स के कहता है लिखने को, मैं इसकी एक्सटेंशंस भी आपको बताऊंगा, वो आपको बताएगी, साथ साथ गाइड भी करती रहेगी कि लाइक आपने सिंटैक्स कैसे लिखना है या आपने कोई प्रॉपर्टी कैसे लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया जी गेट का जी छोटा और नेक्स्ट वाले करेक्टर का नेम बड़ा एन बड़ा, ठीक है। गेट नेम यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी रिटर्न, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ना प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जिसका नाम जिस प्रॉपर्टी का नेम रख देते हैं हम नेम, ठीक है। नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहम्मद असद इलियास, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सेमी कॉलन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ दिस डॉट नेम, ठीक है। मैंने जैसे दिस किया तो उसने मुझे ऑप्शन दी, मेरे पास क्या क्या अवेलेबल उसने मुझे ऑप्शन दे दी, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यह सिंपल नेम करता हूँ सेमीकोलन लगा देता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं दोस्तों आने वाला, ठीक है, रिटर्न होने वाला, ठीक है। जैसे ही मैं चाहता हूँ कि ये वाली प्रॉपर्टी का जो डाटा है वो वाला मैं वहाँ पर डिस्प्ले कराऊँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा दिस डॉट, तो मेरे पास यहाँ पर ये देखिए जी तीन चीज़ें वो कह रहा है जी अभी तक मेरे पास क्लास में मौजूद है, नेम टाइटल गेट नेम का फंक्शन खोल बजाते, तो मुझे वो चाहिए नहीं बार फंक्शन, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो लिहाजा वो वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पर क्या देता हूँ जी नेम, ठीक है। और उसके बाद सेमीकोलन, और अब यहाँ पर गेट नेम वाले फंक्शन को कर लेते हैं हम कॉपी, और यहाँ पर आ जाते हैं जी एचटीएमएल के अंदर। सबसे पहले तो हमने जस्ट सिंपल एक प्रॉपर्टी को दोस्तों इंटरपोलेट किया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं जी फंक्शन को इंटरपोलेट करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ हेडिंग टू h2, ठीक है। और सेम एज इट इज़ यहाँ पर मेरी करली ब्रेसिस और गेट नेम और यहाँ पर ब्रेसिस वाला फंक्शन नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जी वेलकम टू स्टार्ट, ओ सॉरी, यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है मोहम्मद असद इलियास, ठीक है। सबसे पहले आ गया हमारे पास ये, उसके बाद आ रहा है जी यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास था पैराग्राफ मैंने एक सिंपल लिया हुआ था, ठीक है वो, और उसके बाद हमारा गेट नेम, और गेट नेम हमें क्या कर रहा था, एक फंक्शन था जो हमें रिटर्न कर रहा था एक प्रॉपर्टी जिसका नाम, जिसमें मैंने प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिखा हुआ था, माय नेम इज़ मोहम्मद असद इलियास, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया जी एक सिंपल प्रॉपर्टी को, फंक्शन को, ठीक है। अब दोस्तों हम करते क्या जी सिंपल, मैं आपको बताता चलूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक और h3 ले लेते हैं, ठीक है, h3 का टैग। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ जी मैं सिंपल कोई अपनी तरफ से हार्ड वैल्यू को मैं मीन्स के इंटरप्रेट करवाना चाहता हूँ, तो दोस्तों वो भी हम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करता हूँ जी 20 प्लस 48, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पर 20 प्लस 48, ठीक। उसके बाद कंट्रोल एस कर दिया मैंने, तो यहाँ पर देखिएगा ये 68 इसने कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इंटरपोलेशन नहीं कर पाती, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट और अरे को बाद में देखेंगे दोस्तों, बल्कि मैं अभी इसके बाद फ़ौरन ही आपको बता वो भी करके बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ H4, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इंटरपोलेशन में क्या कुछ नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऊपर टाइटल इंटरपोलेट कराया, मैं कहता हूँ टाइटल को असाइन करवा दूँ कि यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू, तो मैं यहाँ पर आगे कह देता हूँ जी माय नेम इज़ फलां,
माय नेम इज़ असद, ठीक है। अब हम सेव कर देते हैं। जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं जी, मेरे पास एरर आ गया। क्या एरर आ गया? वो कह रहा है जी बाइंडिंग्स कैन नॉट कंटेन असाइनमेंट टू कॉलम 9 टाइटल इज इक्वल टू माय नेम इज असद इलियास इन लाइन नंबर फलान, ठीक है। तो ये क्या जी, ये चीज़ हम असाइन नहीं करवा सकते इंटरपोलेशन में इस तरह कोई चीज़, ठीक है। अब हम ये तो हमें पता चल गया जी क्या चीज़ बाइंड कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं बाइंड कर सकते इंटरपोलेशन के अंदर। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ जी, यहाँ पर हम करते क्या जी, एक सिंपल सी अरे ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं अरे नेम, नेम अरे या कोई भी सपोज दैट प्रॉपर्टी, मैं कह देता हूँ गेट नेम टाइप के अगर ये ले लेते हैं, ठीक है। गेट यूजर नेम, ठीक है। अब यहाँ पर यूज़र नेम की अगर ये ले लेते हैं, जिसमें मैं लिख देता हूँ एक असद और सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पर ज़ेब, यहाँ पे लिख देता हूँ ताहिर हुसैन, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़ेब कोहली या सॉरी ज़ेब कबाल, ठीक है। ये दोस्तों मेरे दोस्तों के नाम है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली गेस्ट सॉरी गेट यूज़र नेम, या गेट फ्रेंड नेम का मैं कर देता हूँ यहाँ पर गेट यूज़र से मैं यहाँ पर कर देता हूँ गेट फ्रेंड नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपनी जगह बजाय यहाँ पे ताहिर, और यहाँ पे लिख देता हूँ सिकंदर, ठीक है। आगे भी ठीक है। ये मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली गेट फ्रेंड नेम के नाम से, ठीक है। अरे सॉरी अरे का नेम, अरे नाम की एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है। कि मतलब कि ये मेरी अरे का नेम है, सपोज गेट अरे नेम स्ट्रिंग टाइप की ये मेरी अरे है। यहाँ पर अभी मैंने टाइप वैसे डिफाइन तो नहीं की, लेकिन मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ। कोशिश किया करें कि जब कोड करें आप, तो आपने जितना भी कोड करना है ना, वो सारे का सारा आपने टाइप आप उसकी ज़रूर डिफाइन किया करें, ठीक। यहाँ पर मैंने ये बता दिया उसको कि भाई इस टाइप की ये अरे है स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। गेट फ्रेंड नेम, ठीक है। अब मैं इसको दोस्तों ज़रा कॉपी करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ जी, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ H4, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं ज़रा जाके यहाँ पर लिख लेता हूँ जस्ट सिंपल ये। अब ये क्या करेगा, वो कितनी अरे में है वो सारे का सारा डिस्प्ले करके मुझे दिखा देगा। यहाँ पर ये देखिए ताहिर, सिकंदर, ज़ेब, इकबाल, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ नहीं जी, मुझे सिर्फ कोई एक का नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो तरीका है, आप डायरेक्टिव यूज़ करें एंगुलर के बिल्ड इन फॉर लूप, ठीक है। आप एनजी फॉर लूप लगाएं, ठीक है। उस अरे से निकाल के इंटरपोलेट करवाते जाएं डाटे को, ठीक है। वो अभी हम दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक तरीका सिंपल है जी, वो क्या है जी, सिंपल यहाँ पर आपने जाना है गेट फ्रेंड नेम की प्रॉपर्टी के साथ आपने क्या करना है, जीरो इंडेक्स पे जो नेम है वो जस्ट सिंपल मुझे दिखा दो। तो अब मैं ज़रा यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए जी ताहिर लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हम ज़रा देखते हैं जी ऑब्जेक्ट को। मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर obj is equal to this one, इसके अंदर मैं दो प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, नेम कॉलन दिस वन कॉमा, उसके बाद एज कॉलन दिस वन, और उसके बाद एक और भी ले लेते हैं जी स्टूडेंट कॉलन दिस वन, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ जी अपना सर, और उसके बाद यहाँ पर एज में स्ट्रिंग में नहीं नंबर है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी 25, और यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट BSCS, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोस्तों मेरे पास हो गया जी मेरा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने तीन प्रॉपर्टीज़ ले ली, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। अब जब मैं जाऊँगा यहाँ पर ओबीजे करके डिस्प्ले कराऊंगा, तो मेरे पास एक एरर आ जाएगा। एरर नहीं मीन्स के इंटरपोलेट वो कर देगा, इंटरपोलेट वो कर देगा डाटे को, बट होगा क्या, H5 यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी H5, और यहाँ पर मैं कर ले सेम इंटरपोलेशन के लिए वही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा ऑब्जेक्ट, बट वो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे डिस्प्ले करके दिखा रहा होगा। यहाँ पर देखते हैं जी, ये देखें जी, ठीक है। क्योंकि मैं अभी तक उसमें से वैल्यू तो ली नहीं मैंने, ठीक है। इस वजह से मुझे ऑब्जेक्ट ऑफ
ऑब्जेक्ट मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कर, जैसे मैंने डॉट किया ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ना ऑप्शन देगा। एन लिखा जी, मुझे एन स्टैंड फॉर नेम चाहिए, ऑब्जेक्ट डॉट नेम करूँगा तो जो नेम होगा वो यहाँ पर मुझे अब डिस्प्ले करके दिखा देगा। तो दोस्तों ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बेसिक कस्टमाइजेशन की मीन्स के कुछ चीज़ मॉडिफिकेशन की चीज़ों को, ठीक है। उसके अलावा हमने किया क्या है कि इंटरपोलेशन को देखा कि इंटरपोलेशन हम किस तरह कर सकते हैं और कैसे कैसे मीन्स के लाइक फंक्शंस हैं उनको कैसे कर सकते हैं, अरेज हैं उनको कैसे, ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे, लाइक इस तरह की जो भी चीज़ें हैं हमारे पास वो कैसे हम इसके ऊपर इंटरपोलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे दें इजाज़त। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।